Hey guys, welcome back to my YouTube channel friends. As I had already uploaded a video on nitrogen cycle. So friends, उस वीडियो में मैंने डिस्कस करा था कि वहाँ पर नाइट्रोजन जो साइकिल है वो कैसे हमारा एटमॉस्फेरिक जो नाइट्रोजन है वो फिक्स होता है सॉइल में और किस तरह से उसका अलग अलग फॉर्म में कन्वर्जन होता है और फिर से वो डीनाइट्रीफाई होके और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये पूरी साइकिल हमने डिस्कस करी थी, लेकिन आज हम सारे के सारे जो स्टेप हैं, जो प्रोसेस हैं, इन डिटेल इस वीडियो में स्टडी करेंगे। तो ये है आपका पार्ट 2 नाइट्रोजन साइकिल का। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल को जैसा कि हम लोग गैसेस साइकिल भी कहते हैं। तो ये आपका एक बहुत ही फेमिलियर जो पिक्चर आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, तो इसमें सारा देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है वो फिक्स किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सिंग होती है, पहला स्टेप हमने देखा था, जहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो कि आपके लिविंग होते हैं, मे बी वो सिम्बायोटिक हो सकते हैं या नॉन सिम्बायोटिक हो सकते हैं बैक्टीरिया, सो विच लिव इन लेग्यूम रूट्स नोड्यूल। एंड देन सेकंड जो आपका था हमने देखा स्टेप अमोनिफिकेशन का था। फिर हमने थर्ड स्टेप की बात करी जहाँ पे नाइट्रिफिकेशन हो रहा था, और फोर्थ स्टेप जो था वहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन हो रहा था। ठीक है, तो इस तरह से आपका फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कह सकते हैं कि यहाँ से आफ्टर ऑल दिस प्रोसेसेस रिलीजेस। ओके, सो अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम लोग आज डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, सबसे पहला जो स्टेप आता है वो है आपका नाइट्रोजन फिक्सिंग। सो नाइट्रोजन फिक्सिंग में क्या है, हियर नाइट्रोजन कन्वर्ट्स टू अमोनिया, सो N2 इज कन्वर्टेड इनटू NH3। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर एटमॉस्फेयर में बात करें तो एक बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन किसी गैस का यदि है बाई परसेंट अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन का है। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन है, जैसे कि आपको पता है ये क्रम। ओके, उसके बाद आपका नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड देन अदर जो आपकी गैसेज हैं, है ना, तो उसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, उसके बाद आपका आर्गन है और भी ट्रेस गैसेज पाई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो है इतना एबंडेंट तो है नाइट्रोजन, लेकिन ये फ्री नहीं है और it cannot be used directly by most of the living organisms। सो यहाँ पर इस वजह से नाइट्रोजन को क्या करना है, नाइट्रोजन को यहाँ पर फिक्स करने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जब फिक्सेशन होता है तो ये N2 जो है मॉलिक्यूल ना, ये कन्वर्ट होता है किसमें, NH3 यानी कि अमोनिया में, यानी इसका कहीं ना कहीं क्या होता होगा, रिडक्शन होता होगा। अमोनिया ही नहीं बल्कि और भी फॉर्म होते हैं, जैसे नाइट्राइट्स में कन्वर्जन होता है ऑक्सीडेशन के थ्रू, नाइट्रेट में होता है ना, बिफोर इट कैन बी टेकन अप बाई प्लांट्स। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूँ, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑन अर्थ इज अकम्प्लिश्ड इन 3 डिफरेंट वेज। यहाँ पर 3 तरीके हैं जिसके थ्रू यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब मैं पहले तरीके की बात करूँ तो पहला है आपका बाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसमें बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी होता है। जबकि सेकंड की बात करूँ तो बाई मैन यूजिंग इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, fertilizer factories, and the third way is we can say by atmospheric phenomena such as thunder and lightning। अब यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ सर्टेन जो माइक्रोब्स हैं which are capable of fixing atmospheric nitrogen into ammonia and ammonium ions, so we will be discussing about them in detail। अमोनिया जैसे कि आपको पता है ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें नाइट्रोजन एटम और 3 हाइड्रोजन एटम, यानी 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन एटम, इनके मिलने से आपका बना है अमोनिया। जबकि अमोनियम क्या है, ये एक आयन है अमोनिया का, जिसमें क्या है कि एक हाइड्रोजन जो है आयन जब एक्सेप्ट करता है अमोनिया, बनता है आपका अमोनियम। ठीक है, तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बताते चलूँ, जो एंजाइम नाइट्रोजन को रिड्यूस करके, नाइट्रोजन का रिडक्शन करके, है ना, उसको अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट करता है, उस एंजाइम को हम बोलते हैं नाइट्रोजिनेज। ठीक है, सच माइक्रोब्स आर कॉल्ड N2 फिक्सर। समझ रहे हैं मेरी बात। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर जो 2 टाइप के हम बात करने वाले हैं एंजाइम्स की, यहाँ माइक्रोब्स की, तो हम बात करते हैं सबसे पहला, एक तो होता है फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, जिसको हम बोलते हैं नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन फिक्सिंग सॉइल बैक्टीरिया। और दूसरा होता है आपका सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे राइजोबियम। तो
जब हम पहले टाइप की बात करें फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो वहाँ पर देखो एरोबिक एजोबैक्टर होता है ना, यहाँ पे बिजेमिकिया, एनारोबिक क्लोस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पाइरिलम, ये होते हैं आपके फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के एग्जाम्पल। लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग में राइजोबियम की हम बात कर रहे थे, विच इज़ लिविंग इन एसोसिएशन विथ लेगुमिनस प्लांट एंड नॉन लेगुमिनस रूट नोड्यूल्स, सो प्लांट एंड सम बैक्टीरिया, जैसे आपने सुना होगा साइनोबैक्टीरिया, इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। सो अ मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ओशियंस, तो ये आपको याद रखना है, ओशियन के केस में साइनोबैक्टीरिया जो है आपका मेजर सोर्स है। ब्लू ग्रीन एल्गी दैट इज, अगर हम एक एग्जाम्पल की बात करें तो नोस्टॉक, एनाबीना, स्पाइरुलिना एक्सेट्रा, तो ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं सिम्बायोसिस के। अब यहाँ पे बात करते हैं लेगुमिनस क्या है, तो लेगुमिनस जो है ये ऐसे प्लांट्स डिनोटिंग ऑफ द पी फैमिली, यानी कि लेग्यूमिनोज, सो टिपिकली हैविंग सीड्स इन पॉट्स, डिस्टिंक्टिव फ्लावर्स एंड रूट नोड्यूल्स कंटेनिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, तो ऐसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं लेगुमिनस प्लांट। सेकेंड स्टेप है आपका, या कह सकते हैं प्रोसेस, जो है आपका नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस। यहाँ पर फिर क्या होता है कि आपका जो अमोनिया है ना NH3, वो आपका कन्वर्ट होता है नाइट्रेट में, किसमें, तो नाइट्रेट, तो ये नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, उसके बाद आपका नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो आपका प्रोसेस हो रहा है जिसकी हम बात अब करने वाले हैं, इसमें अमोनियम आयन कैन डायरेक्टली बी टेकन अप एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन बाय सम प्लांट्स बट अदर्स एब्जॉर्ब नाइट्रेट। याद रखिएगा, अमोनियम जो है सम प्लांट्स ऐसे होते हैं कुछ जो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो है ना अदर प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग अमोनिया एंड अमोनियम आयंस, तो उसे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और अमोनिया एंड अमोनियम आयन ये जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो ये नाइट्रेट और नाइट्राइट ये दोनों फॉर्म में ऑक्सीडेशन के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाते हैं। सो दीज टू ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड बैक्टीरिया, तो वो उस बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। हम बात करेंगे किसके थ्रू ये होता है, तो चलिए आपको बताता हूँ। यहाँ पर अमोनियम आयन जो होता है विच आर फर्स्ट ऑक्सीडाइज टू नाइट्राइट बाय द बैक्टीरिया दैट इज नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस। याद रखिएगा, यहाँ पे नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकॉकस के थ्रू आपका अमोनियम आयन जो होता है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है। ओके, नाउ नाइट्राइट इज फर्दर ऑक्सीडाइज्ड। यहाँ पे अभी नाइट्राइट की बात करो तो यहाँ पे NO2 की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिर नाइट्राइट जो है फर्दर ऑक्सीडाइज होता है टू नाइट्रेट विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियम नाइट्रोबैक्टर। किसके द्वारा, तो यहाँ पे नाइट्रोबैक्टर होता है जिसमें नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। उसके बाद नाउ दीज स्टेप्स आर कॉल्ड नाइट्रिफिकेशन। सो आफ्टर these two processes which are included this process that is called nitrification. Now these nitrifying bacteria are chemoautotrophs, यानी कि chemoautotrophs का मतलब क्या हुआ कि they use inorganic chemical energy sources to synthesize organic compound from carbon dioxide. Now nitrates thus formed is absorbed by plants and transported to the leaves. और आपको पता है कि जो लीव्स होती हैं इट इज़ उसमें वहाँ पे जाके ये क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है और फिर क्या बनता है, टू फॉर्म अमोनिया दैट फाइनली फॉर्म्स एमाइन ग्रुप ऑफ एमिनो एसिड एंड विच आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन। ओके, दिस देन गो थ्रू हायर ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द इकोसिस्टम। सो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से नाइट्रोजन जो है आपका फिक्स हो जाता है ओके प्लांट्स में। Now, nitrification is important in agriculture system where fertilizer is often applied as ammonia. Conversion of this ammonia to nitrate increases nitrogen leaching because nitrate is more soluble than ammonia. तो आपको याद रखना है कि नाइट्रेट जो होता है उसकी solubility अमोनिया से काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, more soluble है। Now, nitrification also plays an important role in removal of nitrogen from municipal wastewater. As well as the conventional removal is nitrification followed by डीनाइट्रिफिकेशन। सो फ्रेंड्स ये देखिए पूरा का पूरा जो है आपका फिगर भी देख रहे होगे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस किस प्रोसेस से आपका, तो बायोलॉजिकल एंट्रोफिक्सेशन, इंडस्ट्रियल एंट्रोफिक्सेशन, इलेक्ट्रिकल एंट्रोफिक्सेशन एंड डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारे के सारे प्रोसेस है ओके। तो जिसमें आपका बायोलॉजिकल की मैं बात करूँ तो वहाँ पे अमोनिया जो था आपका नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता था, फिर डीनाइट्रिफिकेशन के थ्रू आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है रिलीज हो जाता था।
फिर हम सॉइल की बात करते हैं, सॉइल में ये सारे प्रोसेस होने के बाद यहाँ अमोनिफिकेशन के थ्रू क्या होता है और आपका, तो यहाँ पे अपटेकिंग की बात हम करते हैं ना, तो अमोनिया या फिर नाइट्रेट ये आपका प्लांट के द्वारा भी अपटेक किया जाता है, प्लांट बायोमास के द्वारा। और यहाँ पर जब हम बात करते हैं प्लांट बायोमास डेड कर जाता है तो डिकेइंग जो आपका बायोमास होता है, यानी डिके होने के बाद जो आपका एनिमल या फिर प्लांट बायोमास है वो फिर से क्या होता है कि अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और फिर उसका रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन होता है। तो ये सारे प्रोसेस होते हैं। फिर हम बात करते हैं थर्ड प्रोसेस जो कि है आपका अमोनिफिकेशन, जहाँ पे आपका यूरिया या यूरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट होती है अमोनिया में। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट सच एज यूरिया एंड यूरिक एसिड, organic nitrogen, these are converted into ammonia. So these waste product as well as dead remains of organism are converted back into inorganic ammonia and ammonium ions by bacteria, and this process is called ammonification. Some of this ammonia volatilizes and re-enters the atmosphere, but most of it converted into nitrate by soil bacteria. ओके मैंने आपको बताया था कि सॉइल बैक्टीरिया के थ्रू नाइट्रेट में कैसे कन्वर्जन होता है। अब हम बात करते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, यानी कि नाइट्रेट से नाइट्रोजन में कैसे कन्वर्जन होता है। सो जैसे कि आपको पता है नाइट्रेट प्रेजेंट इन सॉइल इज रिड्यूस्ड टू नाइट्रोजन बाय द प्रोसेस ऑफ डीनाइट्रिफिकेशन। सो इन सॉइल एज वेल एज ओशियंस देयर आर स्पेशल डीनाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया लाइक स्यूडोमोनास एंड थायोबैसिलस which convert the nitrites to elemental nitrogen. So this nitrogen escapes into the atmosphere. Thus this cycle get completed. Okay, this cycle completes. So अब हम इस सारे स्टेप्स की बात करें तो देखिए सारे स्टेप में क्या है। पहला स्टेप है आपका एंटोफिक्सिंग, जिसमें नाइट्रोजन अमोनिया या अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। फिर उसके बाद नाइट्रिफिकेशन था, जिसमें अमोनिया या अमोनियम आयन नाइट्राइट और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है। फिर आपका आता है अमोनिफिकेशन, यहाँ पे डेड मैटर और एनिमल वेस्ट जो होता है ये अमोनिया और अमोनियम आयंस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद आपका जो देखो स्टेप 4 आता है डीनाइट्रिफिकेशन, जहाँ पे नाइट्रेट फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर मोस्ट ऑफ द अमोनिया स्केप्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड रेस्ट इज नाइट्रिफाइड स्टेप 2 टू नाइट्रेट्स एंड सम ऑफ द नाइट्रेट्स इज अवेलेबल फॉर प्लांट्स एंड रेस्ट इज डीनाइट्रिफाइड इन स्टेप 4 यू कैन सी। सो द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड बाय मैन through industrial process has for exceeded the amount fixed by the natural cycle. सो आपको याद रखना होगा कि मैक्सिमम नाइट्रोजन फिक्सेशन किसके थ्रू होता है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। नेचुरल प्रोसेस में बहुत ही कम नाइट्रिफिकेशन हो पाता है। सो ये पूरा का पूरा जो है आपका, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका फिगर जो है आपको बताएगा, आपको क्लियर होगा पिक्चर कि किस तरह से नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो है वो किस तरह से पूरे के पूरे प्रोसेस के थ्रू वापस से कह सकते हैं अलग अलग प्रोसेस से होके और फिर से एटमॉस्फेयर में आ जाती है, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल बी टॉकिंग अबाउट अनदर साइकिल विच इज़ कार्बन साइकिल, ओके। एंड एक क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन को आपको इस वीडियो के अंत में मैं आपसे पूछ लेता हूँ और आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, which of the following adds या add nitrogen to the soil? Excretion of urea by animals, burning of coal by man, death of vegetation. ये 3 आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3। आपको तीनों स्टेटमेंट में से बताना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो, ओके। सो आपका यहाँ पे आंसर कौन सा होगा आपको इन चारों ऑप्शन में से बताना है, ठीक है। तो ये आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ओके फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलिएगा।